जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आप लोगों का प्रवेश हो चुका है, तो आप लोगों के जहन में एक कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के जहन में जो है डाउटफुल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा या नहीं। ठीक है, थर्ड ईयर में जब जैसे आप लोग आते हो तो आपके जहन में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यानी कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा कि नहीं होगा, बीए थर्ड ईयर में क्या 3 सब्जेक्ट रहेंगे, को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर जो है कितने होंगे, मतलब पेपर कितने देने होंगे, हमको 2 देने होंगे एक सब्जेक्ट के, कि 3 देने होंगे कि 4 देने होंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस का जो आज आंसर है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मेजर सब्जेक्ट क्या होती है, माइनर क्या होती है। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। इससे पहले वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात तो हो गई, ठीक है। और माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि माइनर सब्जेक्ट का पेपर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को अब फुर्सत है, अब आपको माइनर सब्जेक्ट का पेपर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग छुट्टी पा गए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि बीए थर्ड ईयर में क्या 3 सब्जेक्ट रहेंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बीए थर्ड ईयर में क्या 3 सब्जेक्ट, यानी कि आप लोग जब सेकेंड ईयर में रहते हो तो 3 सब्जेक्ट रहती, जो भी आपकी मेजर सब्जेक्ट रहती है वो 3 रहती है। जैसे अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी जैसे आपने लिया है, उसके बाद तो फ्रेंड्स आपने हिंदी ले रखा है और आपने हिस्ट्री ले रखा है, ठीक है। आपने हिस्ट्री ले रखा है, उसके साथ साथ आपने जो है सोशलॉजी या फिर मान चलिए ज्योग्राफी ले रखा है, ठीक है। आपने जो है ज्योग्राफी ले रखा है, तो ज्योग्राफी आपने ले रखा है। तो ये 3 आपकी मेन सब्जेक्ट थी। आप जब थर्ड ईयर में आओगे तो इनमें से आपको एक छोड़ना पड़ेगा, अपने इच्छा अनुसार आप छोड़ सकते हैं। आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ठीक है। आप जा कर के बीए के बाद एमए करोगे, पीएचडी करोगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे, है ना। अपने हिसाब से आप बीए का कॉम्बिनेशन, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है, कि इसका वीडियो सर अलग से बना दीजिएगा। तो इसका मैं अलग से बनाऊँगा कि किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो अलग से बना दूंगा वीडियो में। तो मैं बात कर रहा था कि बीए थर्ड ईयर में क्या 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तो बीए थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। बीए थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। और बीए थर्ड ईयर में जो है 2 सब्जेक्ट रहेंगे। आगे बात करेंगे कि पेपर कितने होंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि 2 सब्जेक्ट में कितने कितने पेपर होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होगा कि नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर बिल्कुल होगा, है ना। को करिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में जो है वो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसके वीडियोज, काफ़ी सारे वीडियोज जो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप लोग जो है उसकी लिंक मैं या फिर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बाकी और नए वीडियोज जो हैं वो भी डेली बाय डेली आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी तीसरा क्वेश्चन का डाउट आपको ख़त्म हो चुका होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो पेपर कितने होंगे, ये सर जो है आपका सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है कि पेपर कितने होंगे, ठीक है। तो पेपर अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता दूँ। जैसे कि आप जब सेकेंड ईयर में होंगे तब आपको जो है एक आपका मेजर सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट होंगी आपकी, ठीक है। और एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होगा, और किसी सेमेस्टर में आपका वोकेशनल सब्जेक्ट आता होगा, किसी सब्जेक्ट में वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं आता होगा। मतलब किसी में माइनर का पेपर होता होगा, किसी में माइनर का पेपर नहीं होता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पेपर जो है होता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, थर्ड ईयर में ऐसा लोचा नहीं है बिल्कुल भी।
थर्ड ईयर में केवल और केवल आपका जो 2 मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि एक आपने छोड़ दिया है, आपने कौन सी सब्जेक्ट छोड़ी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए हिंदी छोड़ दिया, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने ले रखा है, मान चलिए हिंदी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपने ऊपर हिंदी जो है उसको छोड़ दिया है, अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने ले रखा है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आपने ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ, मतलब ज्योग्राफी लिख के, ठीक है। तो ज्योग्राफी की अब 2 पेपर होंगे, ज्योग्राफी के अलग अलग, ठीक है। ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे, ज्योग्राफी फर्स्ट और ज्योग्राफी सेकेंड। तो ज्योग्राफी फर्स्ट में क्या है, यानी कि ज्योग्राफी फर्स्ट जो है वो है रीजनल ज्योग्राफी, यानी इसका पेपर का जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम है रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। और जो ज्योग्राफी सेकंड होगा उसका नेम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो इस प्रकार से आपकी जो 2 सब्जेक्ट होंगी, इसी प्रकार से हिस्ट्री जैसे आपने लिया तो हिस्ट्री भी 2 होंगी, हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 पेपर ये हो गए, और एक को करिकुलर हो गया आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो पेपर हो गए कितने, 5। तो आपके 5 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 5 पेपर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सिनारियो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बीए थर्ड ईयर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से चेंजेस जो है आगे चलकर हो जाते हैं। और आपका बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सेम रहता है, लेकिन थर्ड ईयर में आकर के कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस बताना आप लोगों को ज़रूरी था। आप लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर जो है बीए थर्ड ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका अलग से वीडियो जो है बना दिया जाए। तो अब जो है, अब आज से जो है आपका डाउटफुल जो है क्वेश्चन जो है अब नहीं परेशान करेंगे आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।